आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 20 रन, लेकिन यहां पर आवेश खान की गेंदबाजी का आया तूफान रचा इतिहास। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता 12 रनों से मुकाबले को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। IPL 2024 का 9वां महामुकाबला दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच जयपुर में खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के खिलाफ 12 रनों से जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस महामुकाबले को अपने नाम पर किया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IPL से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स की टीम की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने, लेकिन गिरा यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पक्ष में, जहां पर ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले यहां पर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम को आमंत्रित किया। हम बात करें इस टीम की शुरुआत से, तो पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे जोस बटलर। जहां पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद जो कि मुकेश कुमार डालने आए थे, जायसवाल ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट पहला गिराया, जहां पर यशस्वी जायसवाल को मुकेश कुमार ने चलता कर दिया। 7 बॉलों पर मात्र 5 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद यहां पर जोस बटलर का साथ देने मैदान पर उतरे कप्तान संजू सैमसन। दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर शानदार शुरुआत करी, एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। चौथे ओवर की पहली गेंद जो कि मुकेश कुमार डालने आए थे, संजू सैमसन ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर सैमसन के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और इन्होंने एक और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर संजू सैमसन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। लेग साइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर 4 ओवर तक मात्र 26 रनों तक पहुंचने में सफल रहा। तो इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम को दूसरी बड़ी सफलता मिली थी संजू सैमसन के रूप में। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर खलील अहमद ने संजू सैमसन को भी चलता कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 14 बॉलों पर मात्र 15 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में बटलर का साथ देने आए रियान पराग, लेकिन जोस बटलर भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सके और 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही कुलदीप यादव को बटलर अपना विकेट दे बैठे, जो यहां पर 16 बॉलों पर मात्र 11 ही रन बना सके और यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई दिखी। आखिरी में रियान पराग का साथ देने मैदान पर उतरे रविचंद्रन अश्विन, जहां पर 9वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि अक्षर पटेल डालने आए थे, रियान पराग ने इनकी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद यहां पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि कुलदीप यादव डालने आए थे, अश्विन ने इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद जो कि नॉर्थियाज डालने आए थे, अश्विन ने इनकी गेंद का भी शानदार आगाज करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर अश्विन के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। यानी कि अब तक यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की पारी पूरी तरह से बिखरी हुई थी, लेकिन रियान पराग के साथ अश्विन ने शानदार साझेदारी करी। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। 13वें ओवर की तीसरी बॉल जो कि कुलदीप यादव डालने आए थे, पराग ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक और तगड़ा झटका लगा था। यहां पर 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने अश्विन को यहां पर स्टब्स के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 19 बॉलों पर 29 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे।
तो इसके बाद रियान पराग का साथ देने मैदान पर उतरे। आखिरी में ध्रुव जुरैल जहां पर 15वें ओवर की तीसरी बॉल जो कि खलील अहमद डालने आए थे, पराग ने इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पराग के बल्ले से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी। यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर एक्स्ट्रा कवर पॉइंट की तरफ पराग ने एक और शानदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया, यानी कि 15 ओवर तक टीम का स्कोर जहां पर 105 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरैल ने भी शानदार बाउंड्री जमाई। मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर रियान पराग ने भी शानदार शॉट खेला और यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने छक्के के साथ अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर शानदार 50 पार्टनरशिप भी बनी। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर ध्रुव जुरैल ने शानदार शॉट खेला। कुलदीप यादव की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पराग के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और इन्होंने दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे। यहां पर 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर नौरत्याज जिन्होंने ध्रुव जुरैल को चलता कर दिया, क्योंकि आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर 20 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में रियान पराग का साथ देने मैदान पर उतरे सिमरन हेटमायर, जहां पर सिमरन हेटमायर ने भी 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर हेटमायर के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और इन्होंने एक और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद आखिरी ओवर काफ़ी कमाल का देखने को मिला था, जहां पर आखिरी ओवर की पहली गेंद पर पराग ने यहां पर नौरत्याज की गेंद का शानदार आगाज किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला था। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए रियान पराग ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर रियान पराग ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की पांचवी बॉल पर रियान पराग के बल्ले से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी और इन्होंने दमदार छक्का जड़ दिया, यानी कि आखिरी ओवर में टीम ने यहां पर 25 रन बनाए। टीम ने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आज के इस मुकाबले में अपने 5 विकेट खोने के साथ ही 185 रन बना लिए, यानी कि अब 186 रनों का टारगेट दिल्ली कैपिटल्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत की, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श, जहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने बर्गर की गेंद का शानदार आगाज किया, चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर मार्श के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर शानदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर मार्श के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और यहां पर थर्ड मैन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। हालांकि यहां पर पहला ओवर पूरी तरह से मेडन देखने को मिला, लेकिन दूसरे ओवर में टीम ने यहां पर 15 रन बना लिए। तो इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर वार्नर ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला, मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर मार्श ने कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्श ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन यहां पर टीम का पहला विकेट गिरा था। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर बर्गर ने मार्श को चलता कर दिया, क्योंकि आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर मात्र 23 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे बुई, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी इसी ओवर की चौथी बॉल पर बर्गर की गेंद का शिकार हुए। सैमसन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 2 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके। तो इसके बाद डेविड वार्नर का साथ देने मैदान पर आए ऋषभ पंत, जहां पर ऋषभ पंत ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरते हुए 5वें ओवर की पहली गेंद पर वार्नर ने शानदार शॉट खेला,
लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर वार्नर ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर वार्नर ने एक और चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर वार्नर के बल्ले से यहां पर एक और स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री देखने को मिली और शानदार छक्का जड़ दिया। टीम ने यहां पर 6 ओवर तक 60 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। तो इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर वार्नर ने आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर वार्नर ने एक और चौका जड़ा। टीम ने दमदार परफॉर्मेंस किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार साझेदारी होती हुई दिखी, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे थे। यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे थे आवेश खान, जिन्होंने 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर डेविड वार्नर को चलता कर दिया। संदीप शर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया। चूँकि आज के मुकाबले में 34 बॉलों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में ऋषभ पंत का साथ देने मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स, जहां पर टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 13 ओवर तक अपने स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स का साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दे सके ऋषभ पंत और 14वें ओवर की पहली गेंद पर चहल की गेंद का शिकार हो गए और 26 बॉलों पर 28 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद ये भी पेविलियन लौटे। आखिरी में ट्रिस्टन स्टब्स का साथ दिया अभिषेक पोरेल ने, जहां पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार शॉट खेले। 15वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद यहां पर 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर चहल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अभिषेक पोरेल को भी बटलर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 10 बॉलों पर मात्र 9 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का साथ देने मैदान पर उतरे अक्षर पटेल, जहां पर अक्षर पटेल ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था। 17 ओवर तक टीम ने यहां पर अपने 5 विकेट खोने के साथ ही 145 रन बना लिए। तो 18वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने भी शानदार शॉट खेला। अवेश खान की गेंद का बेहतरीन आगाज किया और चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर स्टब्स ने शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। आखिरी ओवर तक टीम ने यहां पर 170 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था, लेकिन आखिरी ओवर में दमदार परफॉर्मेंस करने आए आवेश खान ने यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मात्र 4 ही रन दिए और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 12 रनों से हराकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम क्या फाइनल का खिताब जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।